सभी दोस्तों को नमस्कार। BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। साथियों, यदि आपको फ्री राशन मिलता है और आपने अभी तक ई-KYC नहीं करवाई है तो दोस्तों अब आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई-KYC की सुविधा विभाग की ओर से बंद कर दी गई है। यदि आपने अभी तक ई-KYC नहीं करवाई है और आपकी ई-KYC नहीं हो पा रही है तो दोस्तों आपकी ई-KYC की सुविधा बंद कर दी गई है। आपको बिना ई-KYC भी फ्री राशन, फ्री गेहूं मिलता रहेगा दोस्तों। लेकिन ये सुविधा विभाग की ओर से सभी के लिए लागू नहीं की गई है। कुछ परिवारों के लिए, कुछ लोगों के लिए ई-KYC सुविधा को बंद किया गया है। यदि वो ई-KYC नहीं करवाते हैं तो भी उनको फ्री राशन मिलता रहेगा। किसके लिए ई-KYC की सुविधा बंद की गई है उसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो पर अवश्य बने रहें और इसकी पूरी जानकारी अवश्य ले लें। राजस्थान में 4 नई योजनाएं लागू हो चुकी हैं जिसका लाभ प्रदेशवासियों को मिलेगा। किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, पूरी अपडेट आप वीडियो में जान लीजिए। और दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को लेकर के सरकार की ओर से, विभाग की ओर से 1 जनवरी से 5 बड़े बदलाव कर दिए हैं जिसका लाभ पेंशनर को मिलेगा। राजस्थान के जो निवासी हैं उनको मिलेगा। दोस्तों, कौन कौन से 5 बड़े बदलाव विभाग की ओर से किए गए हैं आप अवश्य जान लीजिए। और किसान हैं तो दोस्तों, किसानों के लिए वित्त मंत्री की ओर से बयान आया है, घोषणा हुई है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तहत जो 6,000 रुपए किसानों को प्रत्येक साल मिलते हैं, अब किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। 18वीं किस्त का लाभ किसानों को मिल चुका है, जिसके तहत किसानों को 2,000 रुपए मिले थे, लेकिन 19वीं किस्त मिलेगी। उससे पहले वित्त मंत्री केंद्र की सरकार के अंदर अपना बजट पेश करेगी और उसमें घोषणा करेगी कि 19वीं किस्त के लिए 2,000 की बजाय अब 4,000 रुपए मिलेंगे, जो कि किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। क्या कुछ बयान निकल करके आया है, क्या कुछ जानकारी निकल करके आई है, वो अपडेट आप अवश्य जान लीजिए। और दोस्तों, आरबीआई बैंक की ओर से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि किसानों का लोन माफ किया जाना चाहिए और किसानों को सस्ता लोन दिया जाना चाहिए। किस प्रकार से सस्ता लोन दिया जा सकता है और किस प्रकार से किसानों का लोन माफ हो सकता है, वो भी इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है। यदि आप अपने स्वरोजगार शुरू करने के लिए आप लोन चाहते हैं तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करके आप ऑनलाइन लोन ले सकते हैं, जिसके लिए सरकार की ओर से एक योजना शुरू कर दी गई जिसमें फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। 31 दिसंबर तक आप फॉर्म भर के आसानी से ऑनलाइन लोन की सुविधा ले सकते हैं। और बिजली को लेकर के भी बड़ी खबर आई है कि 300 यूनिट बिजली फ्री आप चाहते हैं तो अवश्य इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि आपको अनेक लाभ हो सके। दोस्तों, वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, इन सभी योजनाओं की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप वीडियो को अन्य लोगों तक सेंड करें। और यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको इसी प्रकार से मिलती रहेगी। यदि आप किसान हैं तो दोस्तों किसानों के लिए अच्छी खुशखबरी निकल करके आ चुकी है। देश की वित्त मंत्री के साथ बजट से पहले ही एक बैठक संपन्न हो चुकी है और इस बैठक के अंदर जो भी किसान पहुंचे हैं, जो भी कृषि के हितधारक पहुंचे हैं, उन्होंने कहा है, यानी कि किसान चाहते हैं, उन्होंने कहा है कि किसान चाहते हैं कि किसानों को ऋण सस्ता मिलना चाहिए और पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसकी राशि को भी बढ़ा करके दोगुना किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट से पहले एक बैठक हुई है जिसमें किसानों के प्रतिनिधि पहुंचे और कृषि की जो हितधारक है वो पूछे और उन्होंने कहा है कि किसानों को सस्ता दीर्घकालिक ऋण किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा किसानों पर जो टैक्स लगता है उसको भी कम किया जाना चाहिए और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसको भी बढ़ा करके दोगुना किया जाना चाहिए। ऐसा आग्रह इस बैठक के अंदर किया जा चुका है। दोस्तों, यदि सरकार इसको लागू करती है तो अवश्य ही जो बजट जारी होगा उस बजट के अंदर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। और कहा गया है कि वार्षिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6,000 की जो राशि है वो बढ़ा करके 12,000 रुपए की जानी चाहिए। इसके अलावा जो भी किसानों के लिए जो मशीनरी, उर्वरक, बीज, दवाएं हैं उनके ऊपर जीएसटी के अंदर छूट देनी चाहिए ताकि किसानों को यहाँ पर अच्छा खासा फायदा हो सके। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से भी एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो रिपोर्ट आप यहाँ पर जान सकते हैं। आरबीआई बैंक की ओर से ये रिपोर्ट जारी की गई है कि पिछले 10 सालों में बैंकों के अंदर जो जमा राशि है वो 2.5 गुना बढ़ी है, लेकिन बैंकों से जनता ने जो कर्ज लिया है उसके अंदर भी खूब अच्छा इजाफा हुआ है, यानी कि 4.5 गुना यहाँ पर कर्ज ज्यादा लिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से 10 सालों के अंदर 2.5 गुना बैंकों में राशि जमा हुई, लेकिन बैंकों से 4.5 गुना
अधिक यहाँ पर लोन भी ले लिया गया। दोस्तों लोन क्यों लिया गया, इसका सबसे प्रमुख कारण है महंगाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लोन लिया गया है वो सबसे ज्यादा पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन लिया गया है। यानी कि लोन इस प्रकार से अधिक लिया गया है जिसके कारण यहाँ पर जो लोन की राशि है वो पिछले 10 वर्षों में 4.5 गुना बढ़ चुकी है। तो दोस्तों महंगाई के कारण यहाँ पर ऐसा हुआ है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जो योजना है इसके माध्यम से जो बुजुर्ग हैं उनको स्वास्थ्य के लिए फ्री इलाज मिल रहा है। यदि आपके भी परिवार में 70 साल या 70 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवा लें, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही देश भर के अंदर 22,000 से अधिक जो बुजुर्ग हैं वो इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लाभ ले चुके हैं। देश भर की सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटलों में बुजुर्गों को इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री इलाज मिलता है। और दोस्तों इस योजना के माध्यम से अनेक लोगों ने इलाज के लिए इलाज करवाया है, जिसके लिए सरकार ने 40 करोड़ से अधिक की राशि इस योजना के माध्यम से खर्च कर दी है। यदि आप भी इसके लिए आवेदन करते हैं, यानी कि परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए आप ये कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो अवश्य आप आवेदन करें और आयुष्मान कार्ड बनवा लें, ताकि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको इस योजना का लाभ मिल सके। अब तक देश भर में 25 लाख से अधिक लोगों ने इसमें फॉर्म भर दिया है और सभी को कार्ड भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। दोस्तों यदि आपके परिवार में भी ऐसे बुजुर्ग हैं तो उनके लिए आप अवश्य आयुष्मान कार्ड बनवा लें। मुफ्त राशन वितरण योजना को लेकर के दोस्तों 2 बड़ी अपडेट निकल करके आ चुकी हैं जो आप यहाँ पर जान सकते हैं। पहली खबर यहाँ पर निकल करके आई है कि जो भी अमीर परिवार हैं उनसे अब खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वसूली की जाएगी। यानी कि ऐसा कोई परिवार जिसमें सरकारी कर्मचारी है या टैक्स भरता है या उस परिवार में 4 पहिया वाहन है तो उनको अब फ्री राशन छोड़ना होगा, उनको अब फ्री राशन नहीं मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से गिव अप अभियान शुरू कर दिया है। जो भी अपात्र परिवार हैं वो गिव अप अभियान से जुड़ सकते हैं और अपना नाम एनएफएससी की सूची से हटवा सकते हैं। नाम हटवाने के लिए नजदीकी जो भी राशन डीलर है उसके पास जाकर के फॉर्म लेना होगा, फॉर्म को भर करके गिव अप अभियान में जुड़ना होगा और उनको फॉर्म जमा करवाना होगा ताकि उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया जा सके। यदि सक्षम परिवार है और वो अपात्र है, अपना नाम नहीं हटवाता है, तो उनसे बाद में सरकार वसूली करेगी, बाजार मूल्य से वसूली होगी, दंडात्मक उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। दोस्तों जैसे ही अपात्र लोगों का नाम हटेगा वैसे ही जो पात्र परिवार है उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। जैसे ही नाम जोड़ा जाएगा वैसे ही दोस्तों वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों यदि आपने ई-केवाईसी अभी तक नहीं करवाई है तो ई-केवाईसी की सुविधा यहाँ पर बंद कर दी गई है, लेकिन सभी के लिए बंद नहीं की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मामले जहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आदि में समस्या आ रही है, डीएसओ ऑफिस में आवेदन करके ई-केवाईसी में छूट देने का प्रावधान भी कर दिया गया है। 31 दिसंबर के बाद शेष रहे सदस्यों को खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनको यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में छूट दी गई है, क्योंकि जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी जो हाथों की रेखाएं हैं वो घिस चुकी हैं, इसलिए उनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो विभाग की ओर से जो बुजुर्ग हैं उनको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी कि ई-केवाईसी की छूट दे दी है। लेकिन उनको ये काम करना होगा कि जो भी बुजुर्ग हैं जिनकी ई-केवाईसी नहीं हुई है उनको अब ई-केवाईसी कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनको डीएसओ ऑफिस में जाकर के एक फॉर्म भरना होगा। यदि डीएसओ ऑफिस में जाकर के बुजुर्ग लोग अपना फॉर्म भरते हैं तो उनको ई-केवाईसी नहीं करवानी पड़ेगी और उनको फ्री राशन भी आगे मिलता रहेगा। बुजुर्गों के अलावा यहाँ पर ई-केवाईसी को बंद नहीं किया गया है। दोस्तों इसी के साथ पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जो कि यहाँ पर बताई गई है कि पेंशनर को अपने आधार को अपडेट करवाना होगा। जो भी पेंशनर है उनको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा। यदि ऐसा नहीं करते तो उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। राज्य सरकार सभी पेंशनर को IFPMS 2.0 जो पोर्टल है उसके ऊपर जाकर के आधार कार्ड को अपडेट करवाना होगा, पैन कार्ड को भी अपडेट करवाना होगा, क्योंकि ये अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आयकर की कटौती है, टीडीएस की जो कटौती है वो आपसे 20% तक वसूल की जा सकती है। इसलिए जो भी पेंशनर है वो अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करवा ले, अपने पैन कार्ड को आयकर विभाग का जो पोर्टल है उसके ऊपर अपडेट अवश्य करवा ले, ताकि उनकी टीडीएस की कटौती ना हो सके। यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपसे टीडीएस की कटौती हो सकेगी। दोस्तों राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से जो पेंशन मिलती है
तो दोस्तों इस पेंशन योजना के अंदर विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश भर में 1000 से लेकर के 1500 रुपए तक मासिक पेंशन प्रदेशवासियों को दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों सरकार ने पेंशन योजना में इसके अंदर इसका जो दायरा है उसका विस्तार कर दिया है, इसकी बढ़ोतरी कर दी है। क्या कुछ बढ़ोतरी की है तो आप जान सकते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक पेंशन है जिसकी आयु सीमा पहले 75 वर्ष थी उसको अब घटा करके 70 वर्ष कर दिया गया है। यानी 70 साल या 70 साल से अधिक के जो भी नागरिक हैं उनको अब वरिष्ठ नागरिक माना गया है। विधवा पेंशन के लिए आयु सीमा जो पहले 18 वर्ष थी उसको घटा करके 16 वर्ष कर दिया गया है। और दिव्यांग पेंशन के लिए न्यूनतम जो दिव्यांगता प्रतिशत थी वो 40% थी, उसको अब घटा करके 35% कर दिया गया है। यानी कि जिसके पास 35% दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो भी अब पेंशन का लाभ ले सकता है। दोस्तों इस प्रकार की अपडेट निकल करके आ चुकी है, लेकिन अभी तक पेंशन विभाग की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। साथ में दोस्तों यदि ये तीनों नियम लागू होते हैं 1 जनवरी से तो 5 लाख लाभार्थियों को प्रदेश भर के अंदर इनका लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना है जो कि बेरोजगारों के लिए, विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही है। तो दोस्तों इसके अंदर बड़ा बदलाव कर दिया गया है। बदलाव किया गया है कि जो भी कोचिंग है जिनका सालाना टर्न और अधिक है, जिनमें अधिक विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, उन्हीं कोचिंगों को अनुवर्ती कोचिंग योजना में जोड़ा जाएगा। अन्यथा छोटी कोचिंगों को अनुवर्ती कोचिंग योजना में नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ग्रामीण जो विद्यार्थी हैं उनको इस योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। यदि ऐसा बदलाव होता है तो गरीब ग्रामीण जो परिवार हैं, विद्यार्थी, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटी कोचिंग इसके अंदर नहीं जोड़ी जाएंगी, बड़ी कोचिंग इसमें जोड़ी जाएंगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए भी मांग हो चुकी है। जो बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं राजेंद्र राठौड़, उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर के कहा है कि छोटे कोचिंग सेंटरों को भी अनुवर्ती कोचिंग योजना में जोड़ा जाना चाहिए ताकि सभी को इसका लाभ हो सके। दोस्तों यदि आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन करके स्वरोजगार लोन आप ले सकते हैं। इसके लिए 31 दिसंबर लास्ट डेट रखी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम जयपुर के निर्देश के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति, स्वरोजगार, दिव्यांगजन और ओबीसी की व्यक्ति यदि स्वरोजगार के लिए, अपने रोजगार के लिए ऑनलाइन ऋण लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऋण के लिए उनको आवेदन करना होगा, जिसकी जो अंतिम तिथि है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आवेदक को अपने जन आधार कार्ड में स्वयं का जो बैंक खाता है वो अपडेट कर लेना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी अपडेट कर लेना है ताकि आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं आ सके। तो दोस्तों यदि आप लोन चाहते हैं तो 31 दिसंबर से ई मित्र जन सेवा केंद्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने रोजगार शुरू करने के लिए सरकार की ओर से, विभाग की ओर से लोन दिया जाएगा। साथ में दोस्तों यदि आप बिजली को लेकर के भी परेशान हैं, बिजली के बिल को लेकर के परेशान हैं, तो 300 यूनिट फ्री बिजली पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो कि देश भर में चलाई जा रही है, इसके लिए सरकार की ओर से अब अभियान भी शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि जनता का रुझान कम है। जनता का रुझान बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से अभियान शुरू किए गए हैं। दोस्तों यदि आप इन अभियानों में जुट करके पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको प्रत्येक महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और सोलर पैनल लगाने के लिए आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी भी सरकार की ओर से दी जाएगी। और 78,000 रुपए के अलावा जो राशि आपको मिलेगी, आपको जमा करवानी होगी, उसके लिए भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं और 300 यूनिट आपको बिजली भी फ्री मिलेगी। इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नजदीकी जो भी शिविर का आयोजन हो उसमें जाकर के आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों यदि आप डाकघर बचत बैंक योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस में ऐसी अनेक योजनाएं जो लोकप्रिय हैं, बहुत ही अच्छा खासा उनके ऊपर ब्याज मिलता है। जैसे डाकघर बचत बैंक खाता है जिसमें यदि आप न्यूनतम 500 रुपए जमा करा के अकाउंट खुलवाते हैं तो दोस्तों आपको जमा राशि पर 4% इसके अंदर ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना है दोस्तों, ये योजना 10 साल से कम उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके लिए शुरू किया गया है। यदि आप अपनी बेटी के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं, प्रत्येक साल कम से कम 250 रुपए या फिर अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो जमा पूंजी पर 8.2% ब्याज आपको इस योजना के माध्यम से मिलने वाला है। जो भी तमाम राशि है वो आपको
बेटी की 21 साल पूर्ण होने पर या फिर बेटी की जो शादी होगी उस समय आपको मिलेगी। इसके अलावा पढ़ाई और बीमारी के लिए भी कुछ आप पैसे यहाँ पर निकलवा सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छा लाभ है कि आपके ऊपर कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं लगेगा। सार्वजनिक भविष्य निधि खाता है, इसमें भी आप न्यूनतम 500 रुपये, अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा करवा सकते हैं। यदि आप पैसे जमा करवाते हैं तो 7.1% आपको यहाँ पर ब्याज मिलने वाला है। और इस योजना के लिए भी आपको आयकर छूट मिलती है, यानी आपको टैक्स नहीं देना होगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना SCSS है, इसमें भी आप कम से कम 1,000 रुपये जमा करा सकते हैं, अधिकतम 30 लाख रुपए जमा करा सकते हैं। यदि आप पैसे जमा करवाते हैं तो आपको 8.2% जमा पूंजी पर आपको ब्याज मिलने वाला है। तो दोस्तों ये योजनाएं हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में चलाई जाती हैं, जिनका लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा अन्य सभी योजनाओं के बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और अन्य लोगों तक दोस्तों आप वीडियो को सेंड करें। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।